नमस्कार करै छी, प्रणाम करै छी, एक बार फेर से स्वागत है अपन चैनल एचआरएफ में नवका लेटेस्ट वीडियो के संग। तो अहाँ एते कहै छलिए कि सर मैथिली के क्लास फेर से शुरू करिए 24 लेल फेर से शुरू करिए। तो आज अहाँ के मैथिली के क्लास 2024 क्लास 10th लेल फेर से शुरू भ गेल, ठीक है। तो अब अहाँ आर के जिम्मेदारी है कि जिते नवका छिए सब चैनल के सब्सक्राइब कर लेबै, बेल आइकन दबा लेबै ताकि अगला वीडियो के नोटिफिकेशन अहाँ के भेटा जाए। आ एक और गप कहै छी, अहाँ की करै छी बदमाशी पता है, वीडियो फुल वॉच नहीं करै छी। अहाँ बुझियो कि वीडियो के करा ला बनाबे छिए, हम अपना ला नहीं ना अहाँ ला। तो अहाँ वीडियो के फुल वॉच नहीं करबे तो की बुझबे, शुरू में सब कुछ थोड़ी बता दे छिए, अंत में पूरा चैप्टर के सार निकले छे, निष्कर्ष निकले छे। तो वीडियो के अंत तक देखियो। अहाँ शुरू में छोड़ के 2-4 मिनट देखे छिए भाग जाए छे, हमरा सब पता चले छे कि के केते देखे छे, ठीक छे। तो अहाँ अंत तक देखियो। अहाँ वीडियो बनाबे छी, अहाँ कहबे सॉरी हमरा नंबर नहीं भेटले, केना हेते। अहाँ चैप्टर के फुल वॉच करबे नहीं करे छी, पूरा चीज बुझबे नहीं करे छी, तो केना हेते, ठीक छे। तो चैप्टर के पूरा देखियो, हम ई चैप्टर अहाँ के पढ़ा रहल छी। पहल का चैप्टर छे, चैप्टर के नाम छे मिथिला के सांस्कृतिक सीमा। यानी कि कहे छे चैप्टर में की कहे छे कि मिथिला जे छे ओकर सांस्कृतिक सीमा कते हद तक छे, कते दूर तक छे, ठीक छे। रचनाकार के छथिन तो रामलोचन शरण जे छे से लिखने छे कि मिथिला के सांस्कृतिक सीमा की छे, एकरा बारे में लिखने छे रामलोचन शरण लिखने छे, ठीक छे। तो चलियो हम पहले रामलोचन शरण के बायोग्राफी पढ़ ले छिए, ओकरा बाद हम अहाँ के बताएब कि मिथिला के सांस्कृतिक सीमा के बारे में कि कथी कहने छे ये चैप्टर में, ठीक छे। तो पहले ल ले छिए कि रामलोचन शरण के जन्म जे भेले 1891 ईस्वी में भेले। कहिया भेले 1891 ईस्वी में रामलोचन शरण के जन्म भ गेले, ठीक छे। हिनक पूर्वज जगदीशपुर शाहबाद में रहे छलिन। हिनक पूर्वज जो छले, बाप दादा के पूर्वज कहल जाय छे, से कत रहे छले तो जगदीशपुर में। आ जगदीशपुर तो भ गेले, जगदीशपुर में कत तो शाहबाद में रहे छलिन, ठीक छे, ठीक छे। जगदीशपुर में रहे छलिन, ठीक छे। ओकरा बाद जे कहे छे कि सिपाही विद्रोह जो भेले 1857 में, कहिया भेले सिपाही विद्रोह कहे छे। 1857 में जे सिपाही विद्रोह भेले, तो ओकरा बारे में कहे छे 1857 में सिपाही विद्रोह भेले। ओकरा बाद जे छे हिनक पूर्वज मुजफ्फरपुरक जिला राउधर गामक निवासी बन गेलो। यानी कि हिनक पूर्वज के 1857 में जब क्रांति भेले जे, ठीक छे, विद्रोह सिपाही विद्रोह, ओकरा बाद हिनक पूर्वज जे छले से अत से जगदीशपुर से आके मुजफ्फरपुर जिला का राउधर नामक गांव के निवासी बन गेलो, अत आके बैस गेलो, ठीक छे। ओकरा बाद कहे छे कि जे छले रामलोचन शरण जे छले से कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति छलो। कुशाग्र बुद्धि बुझे छिए, तेज बुद्धि के व्यक्ति छले। तो कहे छे कि कुशाग्र बुद्धि के कारण प्राथमिक कक्षा से शिक्षक प्रिय पात्र बनी गेलो। यानी कि कुशाग्र बुद्धि छले तो ओते से प्राथमिक कक्षा का शिक्षक बन गेले आ प्रिय पात्र बनी गेलो। प्राथमिक शिक्षा के प्रिय पात्र के लोग बड़ पसंद करे छे हुनका, है ना, लोग हुनका पसंद करे लगन, ठीक छे। ओकरा बाद की भेले कि दरभंगा में नॉर्थ ब्रुक स्कूल में अध्यापक भेलो। तो शिक्षक तो भेले, कतो शिक्षक भेले तो दरभंगा के नॉर्थ ब्रुक स्कूल में अध्यापक भ गेलो, ठीक छे। ओकरा बाद कहे छे कि हुनकर निधन जे छे से 14 मई 1971 में रामलोचन शरण के निधन भ गेले, मृत्यु भ गेले। अहाँ के याद रखे के ऑब्जेक्टिव पूछे छे, ठीक छे। तो हुनकर निधन कहिया भेले 14 मई 1971 के हुनकर निधन भ गेले। ओकरा बाद कहे छे कि 1916 में दरभंगा पुस्तक भंडार नामक संस्था, कथी 1916 ईस्वी में जे छे दरभंगा जे छे ना, दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक एक संस्था खोलने रही, ठीक छे। ओकरा बाद एकटा प्रेस विद्यापति नाम से एकटा प्रेस सेहो खोलने छले, विद्यापति नाम से एकटा प्रेस खोलने छले, ठीक छे। ओकरा बाद जे छे से मैथिली में मिथिला आ हिंदी में बालक पत्रिका प्रकाशित हिनक छले। यानी दुईटा पत्रिका प्रकाशित कल के तो रामलोचन शरण जे छे से दुईटा कथी कहे छे बिसरियो जाय छिए, पत्रिका प्रकाशित केने छे। मैथिली में जे छे ओकर नाम छे मिथिला आ हिंदी में जे छे बालक नाम के पत्रिका जे छे हुनक जे छे प्रकाशित भ गेले, छप गेले। प्रकाशित के की अर्थ होय छे, छप गेले, ठीक छे। ओकरा बाद करे छे कि व्याकरण में चंद्रोदय
बाल उपयोगी नामी पोथी छे, यानी कि व्याकरण में जे छले चंद्र उदय नाम से बाल उपयोगी नामी पोथी सेहो लिखने छे। आ ओकरा बाद कहै छै कि 100 पोथीक लिखने छे। पोथी लिखने छे किताब के जे छे त कते पोथीक लिखने छे रामलोचन शरण? 100 पोथीक लिखने छे। आ वह रामलोचन शरण के एकटा उपाधि नाम भेटले, ओकरा राय साहब के नाम के उपाधि भेटले। कथी नाम के? राय साहब नाम के जे छे रामलोचन शरण के उपाधि भेटले। उपाधि जे छे से सरकार के तरफ से देल जाय छे, तो उनका उपाधि जे छे से राय साहब के नाम से उपाधि भेट गेले। तो ई की छले अहाँ के? रामलोचन शरण जे छे हुनकर जीवनी छले, बायोग्राफी छले। ओते से ऑब्जेक्टिव आवे छे। तो चलियो अहाँ पहले एकर स्क्रीनशॉट ल लियो। हम एमर भ जाय छे, बहुते बच्चा कहै छे कि सर यो नहीं बुझाइया, तो स्क्रीनशॉट ल लियो अहाँ। और ओकरा बाद चैप्टर में की कहल जाय छे? देखियो मिथिला जे छे ना, मिथिला हम जे धरती पर रहे छे, पवित्र धरती पर, ओकरा की कहल जाय छे? मिथिले कहल जाय छे। तो मिथिला के विशेष जानकारी अहाँ के होयबाक चाही। जे विद्यार्थी मिथिला के नहीं जाने छे तो ये तो कष्ट के बात छे, ठीक छे। तो मिथिला के जानकारी में तो अहाँ ल लेलौ। ओकरा बाद चलियो हम चैप्टर पढ़े छिए। पूरा चैप्टर के अहाँ देखिए, पूरा वीडियो देखियो, ठीक छे। चलिए स्टार्ट करे छी चैप्टर। तो पहिलका चैप्टर के नाम की छे अहाँ के? मिथिला का सांस्कृतिक सीमा। मिथिला के सांस्कृतिक सीमा कतऽ में छे, ठीक छे। तो चलिए देखियो पूरा चैप्टर पढ़ लियो, अहाँ के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कंप्लीट भ जात। मिथिला अथवा तिरहुत पुरान जनपद थी के, ठीक छे। राजश्री नामक पुत्र मिथि, तो मिथि के पिता के नाम की छले? राजश्री छले। ई नगरी बसौने छल। के नगरी मिथिला संस्कृति के बसौने छल? मिथि नामक व्यक्ति, जे आगू जाके मिथिला जनपद प्रसिद्ध भ गेल। आगू जाके मिथिला नाम से प्रसिद्ध भ गेल। विष्णु पुराण में सीमा निर्देशक सड़ ई कतबा नाम ओ चाकर अच्छे जो कहल गेल छे। बहुते जगह नाम छे। कहे छे कि कोसी से गंडकी धरी, कोसियो नदी छे, गंडकियो नदी छे, ठीक छे। नमती 24 योजन बराबर अर्थात 96 कोस होय छे। तो एक योजन बराबर की होय छे? 4 कोस होय छे। तो 24 योजन बराबर 96 कोस। एवं गंडक से हिमालय वतन पर्यंत चकराई 16 योजन अर्थात 64 कोस छे, ठीक छे। तो कहे छे कि हिमालय से गंडक नदी से 64 कोस छे। कोशिक नदी से जे छे 96 कोस है, ठीक छे। आईने अकबरी तिरहुत सरकार का सीमा यही कहल गेल छे। आईने अकबरी में सेहो कहल गेल छे, ठीक छे। की कहल छे करके? अज गढ़ता सड अज कोसता भूस। ये छे लिखल छे कि अज गढ़ता सड अज कोसता भूस। कहे छे मिथिला भाषा रामायण रचयिता चंदा झा सेहो लिखने छे। तो चंदो झा मिथिला भाषा लिखने छे। कहे छे गड्ढा बहतीन जनिक दक्षिण दिशा पूर्व कौशिक धार आ पश्चिम बहती गंडक उत्तर हिम्मत बल विस्तार। कमला त्रियुगा अमृता धेमुरा बागमती कृतसारा मध्य बहतीन लक्षण प्रभुति के मिथिला विदगारा। ई कहे छे धारा के बारे में, जे नदी के धारा छे से ओकरा बारे में बतौने छे। ओकरा बाद कहे छे सारांश ई छे जे मिथिला उत्तर में, एकर सारांश कहे छे उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंडक नदी, पूर्व में कोसी एवं पश्चिम में गंडक नदी है, ठीक है। तो याद रखे क्या के एतबे दूर में मिथिलांचल संस्कृति भाषा धार्मिक आचार विचार सांस्कृतिक विधान छले। आ एते चारो ओरी मिथिला के सांस्कृतिक आचार विचार सब जे छे अते घूरे छे, अते नाचे छे। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में डॉक्टर ग्रियसन मैथिली भाषा प्रचारक दृष्टि से मिथिला के सीमा निर्दिष्ट कल गेल छे। यानी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में मिथिला के प्रचार छे। यही बोध होय छे जे मिथिला का पश्चिमी सीमा और लागू मोतिहारी से पूरब बढ़ आयल। की कहे छे कि ओहिमे लिखल छे कि मिथिला जे पश्चिम सीमा छे मोतिहारी से पूब बढ़ गेलो। आई डॉक्टर साहब द्वारा निर्दिष्टित समूह अंतर आबे गेल छे। मतलब की कहे छे कि जे सीमा छे ओहिमे अंतर आबि गेले। हाँ, तो मिथिला का संस्कृति उन्मूलन पश्चिम से किएक भेल एवं पूरब के घसीक गेले। की कहे छे कि पश्चिम से भ के आ पूरब के कनी के घसाइक गेले। ई तो सर्वमान्य छे जे मिथिला सांस्कृतिक वेद सम्मत छल। मिथिला से हमें विदेह एवं लिज्विक दुई राज्य छल। पूरब में विदेहक और पश्चिम में लिच्छविक। यानी मिथिला जे छे ओइसे दुईटा राज्य छले, विदेहक राज्य जुड़ल छले, लिच्छविक राज्य। ई दुहू राज्य गणतंत्र रहे। गणतंत्र बुझे छिए आजाद छे, ठीक, मतलब के गणतंत्र छल ई, ठीक छे। लिच्छविक राजधानी वैशाली छल। आ वैशाली रामायण काल में अत्यंत प्रसिद्ध संपन्न छे। जे रामायण के समय छे से रामायण काल में अत्यंत प्रसिद्ध छले वैशाली जिला।
ठीक छै। ओकरा बाद कहै छै नगरी चलो आइ कल ओही स्थान में मुजफ्फरपुर जिला बस गेल, तो ओते जे वैशाली छलै ओते आजकल की भऽ गेलै मुजफ्फरपुर जिला बस गेल छै। आ एही वैशाली में जैन के अंतिम तीर्थ यात्रा महावीर स्वामी के उत्पन्न भेल छल। महावीर स्वामी जे छै जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार छै, तो कतौ हुनकर मतलब कि जे प्रारंभ भेलै तो ओतऽ वैशाली में भगवान बुद्ध एही ठाम प्रचार कैलहिन। तो भगवान बुद्ध जे छै से प्रचार कतऽ कलकै वैशाली में। आ वैशाली कुशीनगर जाय काल अपन महिमा बाया नामक नदी प्रकट कैलिन, आ ओते से बाया नामक नदी प्रकट भऽ गेलै। बौद्ध लोकनिक प्रथम महती सभा वैशाली में भेलै। तो बौद्ध के प्रथम महासभा कतऽ भेलै वैशाली में। मंडक सँ पूरब लौरिया में अशोक लाट स्तंभ आइयो विद्यमान छै। अशोक के स्तंभ जे छै आइयो ओतऽ विद्यमान छै। एही नीक जकाँ बुझबा में आबै छै जे बौद्ध एवं जैन धर्म मिथिला के पश्चिमी भाग में प्रलय भए रहल। ठीक छै, बौद्ध आ जैन जे छै मिथिला के पश्चिमी क्षेत्र में भेलै। आ कहबाक के प्रयोजन नहीं होइ छै जे ई दुहु धर्म ब्राह्मण धर्म विरुद्ध अवैध छल। आ ई नहीं कहै छै कि ई दुनू धर्म जे छलै ब्राह्मण के विरुद्ध छलै। वैदिक संस्कृति एही दुहु धर्म संस्कृति के अवश्य भिन्न छै। आ जैन धर्म आ बौद्ध धर्म जे छै से हमर मिथिला संस्कृति के अभिन्न अंग छै। एही सँ हमरा विचार बौद्ध एवं जैन संस्कृति कारण मिथिला के संस्कृति ओकर पश्चिम भाग में लुप्त प्राय भऽ गेल। लुप्त प्राय की कहै छै कि अंत भऽ गेल। लुप्त के अर्थ की होइ छै समाप्त भऽ गेल। ई तो स्पष्ट यही छै जे मिथिला दार्शनिक लोकनिक बौद्ध एवं जैन प्रचार काल अपन केंद्र एको रत्ती नहीं होमे देलथिन। यानी मिथिला जे छै दार्शनिक लोकनिक के बौद्ध एवं जैन प्रचार लेल अपन केंद्र में एको रत्ती नहीं होमे देलखिन। ठीक छै, यही विषय पर हम अहों दृष्टि विवेचना करे चाहे छी। यानी हम चाहे छी कि अहों बताइयो कि हमर तो विचार आइ छै जे मिथिला देशी की कहै छै कि पड्डाचारू व्यवहार व्यापक रूप से जते धरे होइ छै अति तत्व धरे मिथिला के संस्कृति होयबाक चाही। यानी कहै छै कि जते तक विचार छै तत्व तक मिथिला संस्कृति होयबाक चाही। किछु प्रवासी मैथिली लोकिन अपन प्रवास सेहो में मिथिला के पड्डचार सँ काज चलाइ लेथिन। भिन्न विषय थी के हमर अभिप्राय ओही क्षेत्र सँ अछि जे मिथिला को पण्डाच्य सर्व साधारण में व्यापक रूप से प्रचलित होइ छै। की कहै छै कि हमर ओते क्षेत्र छै जतऽ से मिथिला के व्यापक होइ छै, मिथिला जे छै बुझाय छै। बेस तो चलू पहिने मिथिला के पश्चिम भाग पर विचार करै छियै। मिथिला के जे पश्चिम भाग छै ओहि पर पहिने विचार करै छियै कि गंडक तो कत्थ कोन संपूर्ण चंपारण जिला आइ गेलै। गंडक नदी जे छै संपूर्ण चंपारण जिला में भऽ गेलै। आ मिथिला के संस्कृतिक बाहर भऽ गेलै। आब गंडक से मिथिला के संस्कृति तऽ बाहर भऽ गेलै छै, अर्थात ओतै मिथिला देशीय पड्डचारू प्रचार केनो नहीं अछि, बनारसी पड्डचारूक प्रचार अछि। आब मुजफ्फरपुर जिला के देखू, अंग्रेजी सरकार के सीमा तिरहुत विभाग निश्चित कहने छथिन। अंग्रेज जे छलै से फिक्स कहने रहन। आ तही में मुजफ्फरपुर दरभंगा सारण एवं चंपारण जिला छै। मुजफ्फरपुर दरभंगा सारण जिला चंपारण जिला सब जे छै से मिथिला में छै, किंतु ई विभाग ने डॉक्टर साहेब नक्शे सँ मिलैत अछि आ ने संस्कृत विवेचना चाहे से युक्त बुझी मरे छै। यानी डॉक्टर साहब जे छले से बतेने छले आ सब इहा पर माने छै। ई तो पहिने कही आयल छै जे बौद्ध लोकिन मुजफ्फरपुर पश्चिमी भाग में वैशाली को अपन केंद्र बनौने जे बाया नदी हुत सब पूछ गेल सब पूब छै। की कहै छै कि जे बौद्ध संगीति छलै मुजफ्फरपुर के पश्चिमी क्षेत्र के अपन कार्यस्थल बनेना। आब हम यदि मानचित्र में जतै बाया नदी पे मुजफ्फरपुर जिला में पैंसठ अछि ओही स्थान केंद्र मानी के छै। आ मुजफ्फरपुर जे छै से आब ओकरे केंद्र माने छै, सेंटर मानल जाइ छै। बागमती सँ जते ई मुजफ्फरपुर जिला के सीमा में आबै छै हाजीपुर धरि एक चपाकार रेखा मुजफ्फरपुर शहर पश्चिमी सीमा के छुबैत खींचा तो स्पष्ट देखी पड़े छै जे हमर एही कल्पित रेखा पश्चिम क्षेत्र में मिथिला देशीय पग्गचारक व्यापक प्रचार नहीं अछि। कहै छै कि पश्चिम क्षेत्र में जाइ छै तऽ हमर ओते नहीं छै। एही रेखा को पुबई आ पड्डचारू चले अछिन। अतएव सांस्कृतिक दृष्टि से मिथिला के निश्चित सीमा हमर यह कल्पित रेखा मानल जाय छै। जे नक्शा से देखबै तऽ हमर अंतिम सीमा जे छै से मुजफ्फरपुर जगह जे छै से अंतिम सीमा मानल जाय छै।
अब पूरब दिशा आओ। कोशिक सेहू पूर्व पूर्णिया जिला के पार करे दिनाजपुर जिला के पश्चिमीय भाग धरि यही पद चालू चले छे। एकरो कारण स्पष्ट अछि, बौद्ध संस्कृतिक बायां से बहराय क बागमती के आगू नहीं बढ़े पड़ल, आ कारण मैथिलिक दार्शनिक लोक हुनक गति का अवरुद्ध कर दिल हाँ। जे शोक नदी जे छले ओकरा जो रास्ता छले ना ओकरा अवरुद्ध विरुद्ध भ गेले। एही सब बौद्ध संस्कृतिक दोसरिटी बाट में बंगला में प्रविष्ट भेल, अर्थात पटना से बहराय के गंडाक दक्षिण मुंगेर होइत देवघर, पश्चिम से मयूरक्षिक पश्चिम तट से बंगाल चल गेल छे। अब की कलके कि लोग जे छले कि ओकरा मोड़ देलकै, ओ कह के बंगाल चल गेल, आ गंडक से दक्षिण एवं कोशिक से पूरब ओ क्षेत्र जते मिथिला के पग चारू प्रचलित अच्छे मिथिला का उपनिवेश थी के यही उपनिवेश में संपूर्ण पूर्णिया जिला दिनाजपुरक किछु अंश एवं संथाल परगना के बहुत पैघ भाग सम्मिलित भई गेले। ठीक है, एकर कारण और छे, यही कारण छे। एकटा और कारण छे जे प्राचीन काल से बंगाली छात्रक संपर्क मिथिलिक रहल अछि, आ बंगाल के बहुते छात्र छले से मिथिला में रहे छले, अतएव ओम्हर मिथिला के संस्कृति बहुत आगू धरि बढ़ी गेल छै। आ एही प्रकार मिथिला पश्चिमी जते गमाय देलहक अच्छे पूरब में ओतेक पोबियो लेल छै, आ पश्चिम पूरब तो हम गमा देने छियै, पश्चिम में पश्चिमो गमा देने छियै, पश्चिम में बंगाल भ गेलै। ग्रियर्सन साहेब अपन नक्शा में पुरुलिया का मैथिली बदला मिश्रित एवं चाय बसा का उड़िया मिश्रित देखले छै। मतलब मिश्रित नक्शा जे देखले तो ओतय में बंगाल छै आ उड़िया उड़ीसा के कहल जाय छै, उड़िया भाषो एकटा होइ छै। परंतु ई नक्शा ओही समय थी के जखन बिहार का भाग्य बंगला से निर्मित होइ छला। एक समय छले जे बंगाल आ बिहार संपूर्ण छले, बंगाल विभाजन 1905 में भ गेलै तो ओइला अलग भ गेलै। ओही समय में पुरुलिया में बंगाली लोकनिक आबर जात होमेक लागल एवं फलस्वरूप ओते अवशिष्ट मैथिली संस्कृतिक लुप्त प्राय भ गेल। ओतऽ से की भ गेलै, मैथिली के संस्कृति खत्म भ गेलै। हाँ, ओतहुका मैथिलिक लोकनिक घर से एमहर मिथिला के जे ससर्ग रहल अच्छे, ओही कारण में मैथिली भाषा अपन विकृत रूप में ओते आइयो विद्यमान छै। बंगला जे बजल जाय छै तऽ बंगला में किछ न किछ मैथिली मिलल छै। ठीक छै, बुझे छियै, नहीं तो निष्परांत तो ओ कहिया नहीं भेले। ठीक छै, बंगला भाषा जे छै ओहिमे मैथिली मिलल छै। हमरो बंगला आबै छै, हम बुझे छियै। आइ काल चक्र परिवर्तन भई गेल छै आ संस्कार का सब के को अपन अपन सांस्कृतिक रक्षा में लीन अछि। आज की भ गेलै, जते क्षेत्र के निवासी छै सब अपन अपन क्षेत्र के सीमा के रक्षा करे में छै। एहने परिस्थिति मिथिलो को ही चुप रहबक उचित नहीं छै। तो जब सब अपन रक्षा करे छै तो मिथिलावासी के चुप रहबक नहीं चाही। ई काज केवल मिथिला के नहीं थी के वर्तमान सरकार संभव सांस्कृतिक रक्षा प्रयत्न कर रहल छै, आ ई सिर्फ मिथिलावासी के कारण छै, सरकारियों के काज छै। ठीक छै, आशा अच्छे यही सहयोग में आनक संग संग मिथिलहु के अपन संस्कृतिक रक्षा करबाक अवसर प्राप्त हो एवं ओही कार्य में सफलता प्राप्त भ जाए। हमरा उम्मीद छै कि की कहै छै कि अपन संस्कृति के रखबा करे के संग संग सब व्यक्ति के मिथिलो के संस्कृति के सुरक्षा करे के कार्य सफलता प्राप्त करत होबे। ठीक छै, तो ई चैप्टर छले अहाँ के, तो चैप्टर तो कंप्लीट भ गेलै। ऑब्जेक्टिव तो हम दऽ रहल छी अहाँ के, एक एकटा करके ऑब्जेक्टिव दऽ रहल छी। ठीक छै, बचे छै सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव हम प्रत्येक चैप्टर के नहीं देब, 5 चैप्टर हम भी अहाँ के बता देब, ओते से सब्जेक्टिव अहाँ के पूछे। ठीक छै, तो वीडियो के पूरा के देखे लेल अहाँ के बड़ धन्यवाद। आ वीडियो में की समझ में आवे छै कि नहीं आवे छै कमेंट सेक्शन में हमरा जरूर बताइयो। आ वीडियो को शेयर कर दियो, वीडियो को पूरा देखियो, नवका छियै तऽ चैनल के सब्सक्राइब सेहो कर लेबै। ठीक छै, तो मिले छै अगुलका के वीडियो में, जब तक लेल जय हिंद, वंदे मातरम।